आज पढ़ाते हैं, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। और इसका पढ़ाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। आज इसको पढ़ाते हैं। तो इसकी पहचान, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम पहचान लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए पहचान तो हमको याद है, क्या याद है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान? पहचान है हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि ऐसे शब्द आते हैं, है ना। ये हमने पहले बताई थी। नेगेटिव में क्या हो जाता है, नहीं शब्द, है ना। तो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि ऐसे शब्द आते हैं। अब इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस लिखा है ना, इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है? देखिए हमने इसमें और से जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया कि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द, है ना, आता है। प्रश्नवाचक शब्द जानते नहीं जानते? तो चलो हम प्रश्नवाचक शब्द को भी बताते हैं, ठीक है। प्रश्नवाचक शब्द, अच्छा एक ये पहचान, इसमें एक पहचान और है कि देखिए वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है? ये ऐसे होता है, ऐसे और ऐसे, है ना। प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। ये इंट्रोगेटिव की पहचान है। इंट्रोगेटिव की पहचान क्या है? एक तो यह है वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आता है, दूसरे इसी में और क्या होता है, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, ये चिन्ह होता है, ऐसा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह आता है तो इसके बाद इसका अब यदि हम एक शॉर्ट में सबसे मतलब एक तो ये पहचान होगी, ठीक है ना। अब एक हम सरल तरीका से एक दूसरी पहचान बता रहे हैं। क्या है कि देखिए जो हमने एक पहचान बताई थी कि पहचान क्या है उसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, एक तो ये पहचान है त धन ह, ये अंत में हो, किसमें हो, वाक्य के अंत में, ठीक है। और इसमें जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह, वो प्रश्नवाचक शब्द। पहले क्या जोड़ेंगे? प्रश्नवाचक शब्द। ये कहाँ होगा? वाक्य में, ठीक है। दो है। तीसरी पहचान और है कि ये एक चिन्ह होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये होगा वाक्य के बिल्कुल अंत में, यानी जहां विराम लगाते हैं, वाक्य के अंत में, यानी जहां विराम लगाते हैं उस जगह, विराम के स्थान पर। ये अब ये कहेंगे कि ये कैसे पता चलेगा कि ये बिल्कुल अंत में कैसे आएगा? तो देखो हम एक वाक्य बताते हैं तुम्हें, दो पहचान हो गई। ये तो ता ह, ये तो वाक्य के अंत में, जैसे ऊपर दिया था ना, ये ऊपर दिया था हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, है ना, आदि ऐसे शब्द आते हैं। तो देखो त मिल गया, ठीक है ना, और ह मिल गया, एक ही आगे पहचान। अब दूसरा आ रहा है वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द, तो वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द भी आ गया। फिर वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? वाक्य के अंत में चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह, ये पहचान की बात होगी, ठीक है। अब इसके नियम भाई हैं कि देखिए नियम में लिखेंगे, पहला नियम है एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ डज, तथा बहुवचन
कर्ता के साथ डू, डज, डी ई एस है डज, ठीक है ना, डज, और बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक दूसरा है कि दूसरा नियम, वाक्य में सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगाते हैं, ठीक है ना। एक वचन कर्ता के साथ डच, DOES, ठीक है ना, डच, तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम है वाक्य में सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगाते हैं। तीसरा नियम है क्रिया की, तीसरा नियम है, नहीं, तीसरा नियम ये करेंगे कि डू या डच के बाद, डू या डज के बाद सब्जेक्ट है ना, यानी कर्ता का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब अगला देखते हैं आगे। चौथा नियम है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ये हो गया। अब आगे और देखते हैं इसके बाद प्रयोग करते हैं जब पांचवा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पांचवा एक नियम है वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक, ये चिन्ह है प्रश्नवाचक ये, हाँ, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। अब इसी तरह से जब अगला चलेंगे, देखो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, तो अब इसका सूत्र लिखते हैं, ठीक है ना। तो सूत्र क्या होगा, देखो ये तो पूरा हो गया। अब सूत्र हम लिखेंगे इसका, यानी फॉर्मूला क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, है ना, या हम ऐसे ना लिखें तो हम लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ये हो। अब हम एक चीज़ हमको वो करनी है, एक नियम नोट करके लिखना है पूरी इंग्लिश के लिए। यदि हिंदी वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आए तो क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लगाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है ना, ये बताना ये बहुत ज़रूरी है। इसका विशेष ध्यान रखना है कि यदि हमारे क्या शब्द आ जाता है तो हम क्या की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। आगे अब देखते हैं, इसको इसमें एक तरह से
बताना ये है कि देखिए प्रश्नवाचक शब्द क्या है। तो प्रश्नवाचक शब्द हम बताते हैं पहले। शब्द, प्रश्नवाचक शब्द ये होता है कि जिससे प्रश्न बनता है। जो शब्द कोई ऐसा शब्द बताएं वो जिसको लगाने से यदि वाक्य में लग जाए तो क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। कोई शब्द है जैसे यानी जो लिख दें अभी, जो शब्द वाक्य में लगाने से प्रश्न बन जाता है, प्रश्नवाचक शब्द कहलाता है। जैसे क्यों, कब, कौन, कहाँ, कितने, क्या, यानी आदि, ऐसे है ना, आदि ऐसे शब्द है। ठीक है, क्यों, कब, कौन, कहाँ, कितने, है ना, क्या, आदि ऐसे शब्द आ जाते हैं। तो वो क्या है, ये सब प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है, जैसे लिखा, देखिए दो तरह से, मैं दोनों में अंतर अभी बता रहा हूं यहाँ पे, है ना, या तीन में अंतर दिखाऊंगा अभी। ठीक है ना, पहले दो में अंतर दिखाता हूं। जैसे लिखा, वह स्कूल जाता है, एफर्मेटिव है, क्या है, ठीक है ना। और लिखते हैं हम, वह स्कूल क्यों जाता है। ठीक है ना, तो देखिए ये हमारा कैसा है, और इसमें ये बाद में जो विराम चिन्ह मैंने लगा दिया ना, ये विराम चिन्ह नहीं हुआ, बाद में ऐसे करके ऐसे ये चिन्ह आएगा। ठीक है ना, वैसे मैंने लगा देता, लेकिन मैंने इसीलिए लगाया ये कि इसको बताना है कि ये विराम के स्थान पर ये चिन्ह आता है। ठीक है, तो विराम जहाँ लगा होता है वहाँ ऐसे करके एक चिन्ह ऐसे किया और ऐसे करके एक चिन्ह लगा दिया, ये विराम चिन्ह होता है। इसका विशेष ध्यान रखना है, ऐसे करके घुमाना, ऐसे करके ऐसे करके, और ये एक बिंदु, ये होता है विराम, यानी इंट्रोगेटिव का चिन्ह, विराम चिन्ह के स्थान पर। अब हम इसको फिर वहीं पे चलते हैं, इसको बनाना कैसे है। तो ये हमने एक जो सूत्र लिखा, उस सूत्र को हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो अभी, और उसी के अनुसार बिल्कुल इसे बनाएंगे। क्या लिखेंगे, देखिए सूत्र है इसका, प्रश्नवाचक चिन्ह यानी वर्ड, है ना, प्लस डू या डज, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ये सूत्र है ना। देखिए क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो देखिए ये हमारा एक सूत्र है ना, मैंने अभी जो अगले जो पढ़ा रहा था ना उसी में है, तो मैं इसे अब बता रहा हूँ, इसे थोड़ा गौर से ध्यान देखना है। तो देखो इसके अनुसार बनाएंगे। तो पहले क्वेश्चन वर्ड देखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्यों है। तो जब क्यों आया तो क्यों की अंग्रेजी लगाएंगे, क्यों की अंग्रेजी क्या है, वाई। ठीक है ना। अब वाई के बाद अब हम सब्जेक्ट पे जाते हैं, इस वाले सब्जेक्ट पे। तो सब्जेक्ट क्या है, वह एक वचन है कि बहुवचन। तो हमारा वह कैसा है, सिंगुलर है। जब वह सिंगुलर है, वह शब्द जो सिंगुलर आ रहा है, तो वह के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, डज का। तो हम लिख दिया डज। डज के बाद आप देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमने बताया, वह की लिख देंगे ही। ही के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो, और गो के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, टू स्कूल, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ये हमारा बन के तैयार हो गया बिल्कुल। ठीक है ना। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव। सेंटेंस, ये एफर्मेटिव। तो एफर्मेटिव तो हम पहले पढ़ा चुके हैं ना, एफर्मेटिव तो पढ़ा चुके हैं पहले, तो इसको हम नहीं बनाएंगे, हम केवल इसको बनाया है। ठीक है। आगे जैसे अगला एक लिखा ना, ये हमने एक नोट करके लिखवाया था ना। देखिए एक नोट करके लिखवाया है पहले, यहाँ तो नोट करके हम बताते हैं। देखिए हमने जो नोट करके एक वाक्य लिखा था ना, नोट यदि वाक्य, यदि हिंदी वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आए, है ना, आए तो क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लगाते हैं। तो इसे हम अभी एक वाक्य को बताते हैं तुम्हें कैसे बनना। ठीक है ना। तो ये लिखा ना,
क्या है ना, तो ये हमने एक बनाया भी लिखा कि क्या वह स्कूल, है ना, स्कूल जाता है, ये था, ठीक है ना। और ये इसकी जगह देखिए फिर हमने लगा दिया और ये फिर ऐसे करके ये चिन्ह, क्या वह स्कूल जाता है, ये वाक्य लिखा है। और सूत्र हमारा दिया है क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब नियम हमने जो पहले बता चुके ना, एक नियम जो बताया कि वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द आता है ना, ये हमने अभी बताया था। देखिए हम फिर बता, नियम बताया था कि यदि हिंदी वाक्य के अंत में क्या शब्द सबसे पहले आए, है ना, आए तो क्या की अंग्रेजी भाट नहीं लगाते हैं, क्या नहीं लगाते, भाट नहीं लगाते हैं। तो अब देखते हैं, फिर बनाते हैं सब, बिल्कुल सूत्र के अनुसार बनाएंगे। तो देखो क्या शब्द सबसे पहले आ गया, तो हम क्या की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, तो यानी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश नहीं लगेगी। क्या शब्द क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, तो हम क्या की यानी वाट इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश नहीं लगाएंगे नियम के अनुसार। फिर उसके बाद डू या डज, तो वह हमारा क्या है, एक वचन है, तो किसका प्रयोग करेंगे, डज का। डज के बाद फिर हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही, और ही के बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है, जाना की गो, और फिर ऑब्जेक्ट है, हाँ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, तो गो टू स्कूल। और इसके बाद हमारा हिंदी वाक्य में भी क्वेश्चन वर्ड है और इंग्लिश वाक्य उसमें क्वेश्चन वर्ड है, तो हम क्वेश्चन वर्ड लिख दिया, चिन्ह लगा दिया बस। तो ये तुम्हारा हो गया आज। एक से एक और हम सेंटेंस अभी बताते हैं। बे खाना कब खाते हैं, बे खाना कब खाते हैं, ठीक है ना। तो इसे हम देखिए बनाएंगे, बिल्कुल उसी से बनाएंगे। तो इसमें चलेंगे कब शब्द आ गया ना, का शब्द क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, और क्वेश्चन वर्ड है तो हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लगाएंगे। क्या ही तो केवल एक नियम यही तो है, क्या की अंग्रेजी नहीं लगाते, लेकिन यहाँ तो क्या है, क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले आए तो, लेकिन यहाँ पे कब आया है तो कब की इंग्लिश जरूर लगाएंगे। तो कब की इंग्लिश क्या है, वैन। अब क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश हो गई। इसके बाद डू है, डच, तो एक वचनकर्ता के साथ डच, बहुवचन करता है डू, तो हम क्या है, बे बहुवचन है तो हम लिखेंगे डू, और फिर डू की बात सब्जेक्ट दे टी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, खाना की, वो खाते, खाते क्या, ईट। अब ऑब्जेक्ट ईट द फूड, ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ठीक है। ये मेन पहचान है। ये क्वेश्चन किसी तरह से कुछ ऐसी होती है ना कि उसमें वर्ब पहले आ जाती है तो हम नहीं पहचान, तो लेकिन हम सबसे पहले पहचान इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क चिन्ह न लगा हो। कुछ वर्ब आ जाती हैं, सादा आ जाती हैं, जो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा होता है। यदि किसी सेंटेंस में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया है ना, तो वह इंट्रोगेटिव नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। हम एक नोट करके लिखते हैं। यदि किसी वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आया है या नहीं के स्थान पर, यानी क्या नहीं आया है या नहीं के स्थान पर क्या है, विराम नहीं आया है, तो वाक्य प्रश्नवाचक नहीं होगा। बस इतना ही पढ़ेंगे। इस बार रात को लाइक करना।